गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस 3 टॉपिक्स। फर्स्ट वन हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। सेकेंड वन रीजन फॉर चेंजेस इन पार्टनरशिप, और यू से रीजन फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। और लास्ट वन reasons for changes in the ratio of profit and loss sharing between existing partners. लास्ट वन जो पॉइंट है ना, वो पूरा आपका ये चैप्टर जब तक चलता रहेगा इस बेस पे चलता रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग चेंज हुआ, उसका रेशियो चेंज हुआ तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो सब आगे आएगा, वो दूसरे लेक्चर में हम देखेंगे। सो अब स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब देखो, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? यानी कोई ऑलरेडी चीज है, उसमें आपने कोई चेंज कर दिया और उसे नया कर दिया, तो उसे हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन। या फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन है और उसमें आपने कुछ अमेंडमेंट या कुछ चेंज कर दिया और नया कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, उसे हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तब पार्टनरशिप फर्म जो होती है, तो एग्जिस्टिंग जो पार्टनरशिप फर्म है उसमें पार्टनरशिप डीड और पार्टनरशिप एग्रीमेंट कुछ तो होगा। सो वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है ना, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और फिर चेंजेस करने के बाद नया बनाया जाता है। हो सकता है रीजन चाहे जो भी हो, अभी वो हमें डिस्कस नहीं करना है, वो हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट में अगर आप कोई भी चेंज करते हो तो उसे हम कह सकते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। यानी रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ? एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, एनी चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। देखते हैं। Any change in the existing agreement is known as reconstruction of partnership, और you say reconstitution of partnership। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर क्यों हमें चेंजेस करने हैं? तो कई बार फर्म में कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। कैसी सिचुएशन सर? तो कई बार क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो प्रॉफिट एंड लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट करते थे ना, वो रेशियो वो चेंज करना चाहते हैं। तो उस केस में आपको फिर से पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक रीजन है कि पी एंड एल रेशियो जो है उसको चेंज किया जाए, तब आपको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा पार्टनरशिप एग्रीमेंट को। ओके सर, और कुछ हो सकता है? यस। कई बार जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है ना, वो किसी नए पर्सन को एज ए पार्टनर अपनी फर्म में इंट्रोड्यूस करे या एडमिशन दे दे, यानी एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो भी है उसमें से कोई एक पार्टनर कि भैया बस अब हम रिटायर्ड हो चुके हैं, हमें रिटायरमेंट दे दो, अब मुझे पार्टनरशिप एज अ पार्टनर्स मुझे कंटिन्यू नहीं रहना है, या फिर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए। तो अब तक मैंने कौन कौन से रीजन बताए, बताओ मुझे। सबसे पहले कौन सा? पी एंड एल रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या होगा? चेंज होगा बिटवीन द एग्जिस्टिंग और इसे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। दूसरा कौन सा बताया? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तीसरा कौन सा बताया? डेथ
और रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। ओके, देख लेते हैं ये तीनों। देखो, फर्स्ट वन बताया था द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। दूसरा बताया था एडमिशन ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फॉर्म, और यू से एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। थर्ड वन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। इसके अलावा और एक भी हो सकता है, कई बार क्या होता है कि दो पार्टनरशिप फॉर्म का अमालगमेशन हो। अमालगमेशन का मतलब क्या है कि समझो एक कंपनी, कंपनी नहीं, आप तो पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं अभी, इसलिए ए पार्टनरशिप फर्म है और दूसरी एक बी पार्टनरशिप फर्म है। ये दोनों पार्टनरशिप फर्म अमालगमेट होके वो दोनों अमालगमेशन कर ले और नई पार्टनरशिप फर्म ए बी बनाई जाए, तो उस केस में भी रिकंस्ट्रक्शन करना होता है। ओके, तो अभी मेनली ये थ्री रीजंस है। अभी जो ये फर्स्ट वन है ना, द चेंज इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करते हैं और उसके रीजंस देखते हैं, और इस पूरे चैप्टर में आपको यही करना है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एटसेट्रा। So reasons for changes in the ratio of profit and loss sharing between the continuing partners। अब देखो रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, पहले मैं वैसे ही डिस्कस करता हूं, फिर आप सोचना साथ साथ में, और फिर हम एक बार उसे रिवाइज कर देंगे, फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, उस हिसाब से। अब देखो, रीजन फॉर चेंजेस इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो कई बार क्या होता है कि जो इंचार्ज ऑफ द फर्म है, जैसे ए बी सी डी चार पार्टनर्स हैं, उसमें से फर्स्ट वन पार्टनर ए था जो इंचार्ज ऑफ द फर्म था, यानी पूरी फर्म को वो मैनेज कर रहा था, पार्टनरशिप फर्म को। अब वो कह रहा है कि भैया अब हमारे से ये नहीं होगा, अब मैं पार्टनरशिप फर्म मैनेज नहीं कर सकता। यानी कि वो रीजन देखो कोई भी हो सकता है ड्यू टू इलनेस या इनकेपेबिलिटीज या फिर एनी पर्सनल रीजन, लेकिन नाउ ही इज नॉट एबल टू मैनेज द पार्टनरशिप फर्म। तो इस केस में क्या होगा, पी एंड एल रेशियो तो चेंज होगा ही ना। क्यों? क्योंकि ए बी सी डी फोर पार्टनर्स था, ए मैनेज कर रहा था, इसलिए हो सकता है हमने उसे शेयर ज्यादा दिया हो, उसे कहा हो कि भैया चलो 40% आपका, लेकिन अब वो मैनेज नहीं कर रहा, तो हम इतना प्रॉफिट का शेयर हम नहीं दे पाएंगे उसे। तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग बिटवीन द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स वो क्या होगा, चेंज होगा। सो नंबर वन, when a partner in charge of the firm is not able to manage the firm on the grounds of illness or incapability or some personal reasons, तो पी एंड एल रेशियो तो चेंज होने वाला है। सेकेंड वन क्या हो सकता है, समझो वही ए बी सी डी फोर पार्टनर्स है, उसमें से बी पार्टनर था जो ऑलमोस्ट अपना 8 आवर्स स्पेंड कर रहा था बिजनेस को रन करने के लिए, लेकिन अब वो बोल रहा है कि भैया मैं अब इतना टाइम नहीं दे सकता, मैं सिर्फ 2 या 3 आवर्स बिजनेस में आ सकता हूं। तो जब पी एंड एल रेशियो सेट हुआ होगा, तब उस हिसाब से सेट हुआ होगा कि नहीं चलो बी 8 आवर्स काम कर रहा है, तो उस हिसाब से उसे प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा। लेकिन अब वो कह रहा है कि नहीं नहीं, मैं 2 आवर्स ही आऊंगा। अब 2 आवर्स अगर वो अपना टाइम स्पेंड कर रहा है, तो अब क्या होगा, रिमेनिंग 6 आवर्स जो है वो किसी और पार्टनर को मैनेज करना पड़ेगा। तो फिर वो पार्टनर तो कहेगा ना कि नहीं भाई, मेरा तो प्रॉफिट बढ़ाइए, आप मेरा शेयर बढ़ाइए और इसका शेयर कम कीजिए, यानी पी एंड एल रेशियो चेंज होगा। सो जब व्हेन अ पार्टनर कैन नॉट डिवोट इनफ टाइम टू रन अ बिजनेस,
when a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business. Obvious है ना, क्योंकि वो जो पार्टनर है अभी वो टाइम नहीं दे सकता, तो फिर किसी और पार्टनर को वो मैनेज करना पड़ेगा बिजनेस रन करने के लिए। तो अदर पार्टनर हैज टू सब्सटीट्यूट हिम, तो वो तो शेयर ज्यादा डिमांड करेगा, तो पी एंड एल रेशियो चेंज होने वाला है। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, आगे जो हमने डिस्कस किया था लास्ट 2 पॉइंट्स वही है। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ए बी सी 3 पार्टनर्स है और एक पार्टनर जुड़ गया डी, तो इन सब के बीच में जो पी एंड एल रेशियो था वो तो चेंज होने ही वाला है। फोर्थ वन है इसमें एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, और थर्ड वन है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर में क्या होगा कि आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स है उसमें से किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर वो रिटायरमेंट ले लें। जैसे एबीसी 3 पार्टनर्स है, सी ने रिटायरमेंट ले ली, तो अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी में, तो ऑब्वियस है पी एंड एल रेशियो चेंज होने वाला है। सो देर आर फोर रीजंस changes in the ratio of profit and loss sharing between the continuing partners. फर्स्ट वन मैंने बताया कि इंचार्ज ऑफ द फर्म जो होगा अब वो he is not able to manage the firm. सेकेंड वन बताया कि when a partner cannot devote enough time to run a business, the other partner has to substitute him and run the business. थर्ड वन मैंने बताया ड्यू टू रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, एंड लास्ट वन ड्यू टू एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ओके फ्रेंड्स, अब देखो नेक्स्ट सेशन में जो डिस्कस करने वाला हूं वो है चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेक्स्ट सेशन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है और आपका सैक्रिफाइस दूसरे के लिए गेन होता है, वो देखेंगे और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।